राधे श्याम। ठीक है, ओके, ठीक। आगच्छ जानकी नाथ जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। नमस्ते परमेशानि रासमंडलवासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु श्रीकृष्ण प्राणाधिकप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन करूं नासत विघ्न अनेक। गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय गीता ब्रज भूरवि सुता मैं प्रणवों शीस नवाय। जनक और जननी मेरे लीजय कोटि प्रणाम आयसु आशीष दीजिए मैं करूं प्रभु गुणगान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी समुपस्थित समादरणीय बहन भाइयों को मेरा अनंत कोटि साधुवाद और जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। अपने चर्चा प्रसंग में क्रमशः श्री गुरु गोविंद की कृपा से जो भी हम और आप जो श्रवण कर रहे हैं उसमें आज मन की आरोग्यता पर कुछ चर्चा करेंगे। हमारा मन कब निरोगी माना जाएगा, उपासना के उपयुक्त तैयार कब माना जाएगा, किन किन परिस्थितियों में, किन किन स्थितियों में वो तैयार माना जाता है। देखिए, बहुत बड़ी दुर्बलता रहती है व्यक्ति के मन में कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ी भूल है। कलयुग में गृहस्थ के पास सारी सुविधाएं दी हुई हैं, इसलिए उसको अन्य सुविधाओं के लिए, भोजन के लिए, शयन के लिए, हैं, जहां भी ठाकुर मकान दे रहे हैं, जैसा दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं, परिवार दे रहे हैं, सहयोगी दे रहे हैं, हारी बीमारी में, रुग्णावस्था में, सब कुछ तो आपके पास है। अब करना तो बाकी रह गया एक, केवल भगवान का भजन।
और भजन के लिए क्या करना चाहिए, मन भजन के लिए कब तैयार होगा, इसके लिए संत और महापुरुष गिरिराज जी आपको प्रसाद दे रहे हैं। फिर अब क्यों विलंब, कर लेना चाहिए ना, एकदम तैयार हो जाना चाहिए। भगवान के यहाँ ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि कौन गृहस्थ है कौन विरक्त है ना, कौन कितनी बार फेल होकर के आया है, वहां गवर्नमेंट ये नहीं देखती। जहाँ नौकरी ली जाती है वहां केवल नंबरिंग देखी जाती है, मार्किंग देखी जाती है, कितने परसेंट है आप, बस यही बात यहाँ है। हमारे मन की स्थिति, राम स्नेह सरस मन जासु, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। जिसका मन, ना गृहस्थ विरक्त नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, कोई पढ़ा लिखा और मूर्ख विद्वान, ये सब कुछ नहीं, वहां जासु, राम स्नेह सरस मन जासु, जिस किसी का भी मन हो, कोई भी, फ्रीस्टाइल छोड़ दिया, इन सब से बाहर जाकर जिसका मन, जिसका अंतःकरण, जिसका हृदय, जिसका दिल, राम स्नेह सरस, रसयुक्त है, राम जी के प्रेम में सराबोर है जिसका मन, जिसका दिल, जिसका अंतःकरण, जिसके विचार, जिसकी बुद्धि, साधु सभा बड़ आदरता, उसी को संत समाज में, शास्त्र समाज में, भगवान के दरबार में सबसे बड़ा आदर और सम्मान और प्यार दुलार मिलता है। ये बात रखनी है। तो जो एक हीन भावना हम लोग लिए बैठे रहते हैं कि हम तो हीन जाति के हैं, या हीन धर्म के हैं, या पैसे से हीन हैं, या रूप से हीन हैं, या पढ़े लिखे नहीं, विद्या से हीन है, या शारीरिक बल से हीन है, या सामाजिक रेपुटेशन हमारे पास नहीं है उससे हीन है, सारी हीनताओं को झाड़ू मार के करकट में, कूड़े में फेंको और माचिस की तीली लगा दो, यदि भक्ति मार्ग में आपको जाना है। इतिहास में उठा करके देख लो, भगवान ने न जाति देखी है और न रूप रंग देखा है। भक्त की कोई जाति नहीं होती, जैसे भूखे की कोई जाति नहीं होती, कोई भी भूखा हो सकता है, प्यासे की कोई जाति नहीं हो सकती, रोगी की कोई जाति नहीं होती, कमजोर की कोई जाति नहीं होती, गरीब की कोई जाति नहीं होती, ऐसे ही भक्त की कोई जाति नहीं होती। जात पात धन धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सारी चीजें रख करके भी बोले भक्तिहीन नर सो है कैसा, बिन जल बारिद देखिए कैसा। बिना जल के जैसे आकाश में बादल घूमते रहते हैं, ऐसे ही है वो व्यक्ति। यहाँ कोई न जाति काम आती, जाति पाति काम नहीं आती, कोई बल काम नहीं आता, केवल दिल काम आता है। इस विकारों से भरे हुए, गंदगी से भरे हुए शरीर में, महापुरुषों की गणना में जैसा लिखा है, किसी ने तो गिना होगा, 3.5 करोड़ ये रोमकूप बाल हैं एक बॉडी में। इनमें से क्या निकलता है, सिवाय दुर्गंध के पसीना कर कोई चीज निकलती है? कुछ नहीं निकलता। 2 2 2 6 7 और 2 अधो इंद्रियों के, मलमूत्र के 9 दरवाजे, उनमें से क्या निकलता है? ऐसी कोई बढ़िया चीज निकलती है जो भगवान को समर्पित की जा सके, कि उससे प्यार किया जा सके? समझने की बात है। केवल ऊपर की चमड़ी पर जो मूढ़ हैं ना, जो चमड़ी में आ सकते हैं, जो दमड़ी में आ सकते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है ये, लेकिन विवेकी पुरुषों के लिए ये कुछ नहीं है। कितना भी सौंदर्य लेकर के आप घूम रहे हो, चमड़ी का, दमड़ी का बल कितना भी लेके घूम रहे हो, बुद्धि का कुछ भी लेके घूम रहे हो, बाहुबल कुछ भी लेके घूम रहे हो, कोई भी राजनीतिक नेतृत्व का पद आपके पास हो, प्रशासनिक पद आपके पास हो, नो एंट्रेंस। भक्ति मार्ग में नो एंट्रेंस, नो वैलिड, नो वैल्यू, गेट आउट। ये सारी चीज, तो इसके लिए राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। कल बहन मनहनी जी ने प्रश्न दोहराया, कहा था कि बाबा जब बैठते हैं साधना में
जब तक बैठते हैं अच्छा लगता है, उसके बाद पूरे दिन मन बहुत चंचल रहता है। मन की चंचलता पे कल कुछ थोड़ी सी चर्चा हुई थी। मन पूरी तरह निरोगी कैसे हो, इसी के प्रयास में तो हम तारीख 8 से बोल रहे हैं लगातार। पहले हमारी एक एक चीज शुद्ध होती चली जाए जो मन को बिगाड़ती है, जो मन को चंचल बनाती हैं, उन सारी चीजों को शुद्ध करना ही होगा। सब कुछ खाते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे और फिर कहीं मन हमारे बस में हो जाए, नहीं नहीं हो सकता, बिल्कुल संभव नहीं। कोई कितना भी बड़े से बड़ा क्यों न बन जाए, मैं ही क्यों ना सही, नहीं हो सकता। अर्जुन ने भी भगवान से कहा गीता में, प्रभु मन बहुत चंचल है, आप मन को बस में करने की बात करें। बोले निश्चय ही तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, लेकिन अभ्यास और वैराग्य दो चीज ऐसी हैं जिनसे ये मन बांधा जा सकता है। तो किन किन चीजों का हमें अभ्यास करना है, इस पर विशेष ध्यान रखें। और वैराग्य किन चीजों से हमें करना है, ये ध्यान रखें। दो चीज ध्यान रखें। पहले भी बोल चुके हैं इस विषय पे, पुनः थोड़ा सा दोहरा देते हैं। आज मन की आरोग्यता पर ही बोलना है, इसलिए नेत्रों से और कानों से हमारा मन भोजन ग्रहण करता है। आंखों से जो दृश्य देख लिए वो ग्रहण कर लिए, और कानों से जो दृश्य सुन लिए, आवाज सुन ली, स्वर सुन लिए, वो ग्रहण कर लिए। उसकी खुराक मिल गई, उसको डाइट मिल गई। अब वो डाइट हम कैसी दे रहे हैं, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। अश्लील, अशिष्ट, अशुद्ध, अपवित्र या पवित्र, शुद्ध और उपासनिक, खुराक हमारी वासनिक है या उपासनिक है, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। आप हजारों पत्नियों के पति बने रहो, करोड़ों संतानों के पिता माता बने रहो, अरबों की फैक्ट्री के मालिक बने रहो, ये तो तन की फिजिकली क्रिया हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्याम सुंदर ने बताया, असंख्यों गोपियों के साथ केवल एक गोविंद, उसके बाद भी योगी नहीं, योगेश्वर नहीं, योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण। एक पत्नी दो बच्चों के साथ आप कह देते हमारा समय नहीं मिलता, क्या करें भगवान से भजन करने के लिए, मन नहीं लगता, मन चंचल होता है। उसके पास तो कितना बड़ा विशाल परिवार था। उन्होंने सिखाया कि आप ये जो आपकी भूल है, मन की जो दौर्बल्य है, जो दुर्बलता है, कमजोरी, इसको दूर करिए। उपासना से इनका कोई संबंध नहीं है, कोसों दूर तक कोई संबंध नहीं। उपासना अंतःकरण का विषय है, हृदय का विषय है। और वो इस पूरे विकारों से भरे, गंदगी से भरे शरीर में केवल एक ही चीज ऐसी है जो गोविंद को समर्पित की जा सकती, वो है दिल, हृदय। कोई मन कहो उसे, केवल एक वस्तु ऐसी है। और जितना निर्मल होगा उतना गोविंद के समीप होगा। उससे निर्मल बनाना है हमें। भजन से ज्यादा जोर उसकी निर्मलता पे हमें देना है, तभी हम साधक कहेंगे। साधक शब्द में बोलता हूँ, शायद आप बहुत से भाइयों समझ में नहीं आती साधक क्या होता है। जो भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधना कर रहा है, भजन कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, उसे हम साधक कहते हैं। तो कोई भी साधक दुनिया के पर्दे पे जहां भी है, चाहे नारी शरीर में है चाहे पुरुष शरीर में है, मूल जड़ तो यह है कि उसका मन जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक उसकी गति उपासना में नहीं होगी और शांति भी नहीं मिलेगी। अब मन को शुद्ध करने के लिए ही सारे उपाय अब तक बताए गए हैं, इन पर विशेष ध्यान देना है। आप शहरों में रहते हैं,
बाहर की चीजें कितनी ऐसे खा लेते हैं जो मन को चंचल बनाती हैं। आहार भी ऋतु हित मित, ऋतुकर हो, ऋतु के अनुसार स्वास्थ्यवर्धक, हितकर हो, जीव के स्वाद के लिए न खाएं, हितकारी भोजन हो, स्वास्थ्य के लिए हो, मितकर हो, जितना हमारी अंतड़ियां पचा सकें, हमारा पाचन तंत्र आराम से पचा सके, उतना लें। अब भले ही आपको 3 बार खाना पड़ जाए दिन में, कोई बात नहीं, लेकिन हल्का, सुपाच्य, शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, तो आपको आलस नहीं आएगा और न मन की चंचलता होगी। भोजन करते समय भी आपको अपने मोबाइल से कोई भक्ति संगीत का कोई भजन या कोई प्रवचन वो चालू कर लेना चाहिए सामने रख के, और उसको सुनते सुनते भोजन करिए। जब कान उसमें लग जाएंगे तो मन की सारी वृत्तियां उस भजन में लग जाएंगी, सुनने में, उस प्रवचन में, कथा में, कीर्तन में, नाम में। अब भोजन में जो स्वाद है ना वो स्वाद मन नहीं ले पाएगा। जब भोजन का स्वाद मन नहीं ले पाएगा तो मन में जाके विकृति होगी नहीं। जब वस्तु भेद के हिसाब से, वस्तु परक दृष्टि से हम जब भोजन करते हैं, ये स्वादिष्ट है वो खा ली, और ये अच्छी नहीं है इसको हटा दिया, जीभ को अच्छी नहीं लग रही है, तो बस अब हमारा मन विकृत होगा। जो सामने आया गोविंद ने दिया, प्रभु ने प्रसाद दिया। माँ जगत जननी अन्नपूर्णा सारे विश्व के जीव मात्र के लिए पोषण दे रही हैं, भोजन दे रही हैं माँ, उनका दिया हुआ है ये। जो आ गया उनका प्रसाद मान के माथे लगाओ और बस पेट के गड्ढे को आटना, पटक दो। प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, बच्चे मेरे से शाम को पूछते हैं बहुत से फोन पे, बाबा आपने भोजन कर लिया? मैंने कर लिया। तो बहुत से कुछ ऐसे चपल भी हैं, बाबा क्या खाया था? अब मेरे को याद नहीं रहती, फिर मैं याद करता हूँ मैंने क्या खाया था, फिर ध्यान करता हूँ क्या खाया, फिर बताता हूँ। दाल रोटी खाई थी कि सब्जी रोटी खाई थी कि सब्जी पराठे खाए थे, जैसा भिक्षा मिल जाता था, जो भी मिल गया था, कि दलिया खाया था कि चावल खाए थे, जो भी, फिर याद करके बताता। चित्तवृत्ति निरंतर गोविंद के चरणों में रहे और हम फिजिकली जो भी क्रिया उनको करते रहें, नेटवर्क से ऊपर रहे मन, आपका मन खराब होगा ही नहीं, चंचल होगा ही नहीं। मैंने आज तक जानी ही नहीं मन की चंचलता होती क्या है। जहां बैठ गया बैठ गया। मेरी अनुभूति आपको निवेदन कर रहा हूँ। सदगुरु कृपा से बालकाल से उन्होंने संभाला है, अपना तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो जब तक किसी महापुरुष के श्री चरणों में अगाध श्रद्धा नहीं हो जाती, आत्मीयता युक्त, जैसे माँ की बच्चे में, बच्चे की माँ में होती है ना प्रगाढ़ता, ऐसी सदगुरु में नहीं हो जाती, तब तक इस मार्ग का, भक्ति मार्ग का सही सही रस, स्वाद और तत्व हाथ नहीं लगता, और ना ही मन की चंचलता मिटती। कोई एरोप्लेन कब क्रैश होता है? जब अपने जहां से उड़ा है कंट्रोल बोर्ड से जब डिस्कनेक्ट हो जाता है। आत्मा का, जीव मात्र का कंट्रोलर बोर्ड है सदगुरु। तो उनके चरणों से हम जुड़े रहें और पूरे भाव से जुड़े रहें, केवल औपचारिकता के लिए नहीं, तो मन चंचल नहीं होगा। सबसे पहले हमने जो अब तक बोले, आहार शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, संगति शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, स्वभाव शुद्ध हो, वृत्ति शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, ये सारे शुद्ध हो जाएं। उसके बाद फिर सदगुरु की शरणागति हो, निरंतर अपना आत्मचिंतन हो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, आज कोई मेरे द्वारा गलती तो नहीं बन रही, मैं बहिर्मुखता की ओर तो नहीं जा रहा, अपनी ओर से चंचलता नहीं कर रहा, दूसरे में दोष तो नहीं देख रहा, किसी से राग द्वेष तो नहीं कर रहा, कोई अहंकार तो नहीं मेरे आसपास आ रहा किसी चीज का।
क्योंकि पूरा का पूरा जीवन और इसके साथ जो भी अलंकार हैं, इस मानव जीवन के भूषण आभूषण, उस सबको तो गॉड गिफ्ट है, परमात्मा के दिए, मेरा अपना है क्या? तो कहीं उनमें कोई दोष बुराई तो नहीं आ रही। आसपास अपने को देखते रहे निरंतर, और शाम को सोने से पहले पूरी चेकिंग हो जाए, फिर देखें कि हमारी श्रद्धा कैसी है। हमें सदगुरु प्राप्त हुए हैं, उनके चरणों में हमारी श्रद्धा कैसी है। मेरे भाई, कटु सत्य मेरे को कहने से रुका नहीं जाता, कहना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं कि मैं दोष तो नहीं कर रहा किसी के प्रति, लेकिन सच्चाई है वो कहे बिना रहा नहीं जाता। अब हम जिनको समर्पित हैं, वो हमारे गुरु या सदगुरु, उनमें जितनी धारा वोल्टेज होगी, जिस ट्रांसफार्मर से हमारा तार कनेक्ट है, उसमें कितने वोल्टेज धारा आ रही है, उतनी तो हमको सप्लाई मिलेगी। तो वो किस स्तर के हैं, हमारे श्रद्धेय, बस उसी स्तर तक का हमको पावर सप्लाई मिलेगी। ये विशेष ध्यान की बात है। आज सबसे कठिन बात बन गई है सच्चे संत की प्राप्ति। दूसरी, उनमें श्रद्धा की कमी। तीसरी, वो अपनाते नहीं। ये सारी चीजें एक साथ बानक बन गए हों आपके जीवन में, तो फिर आप मत चूकना, बिल्कुल नहीं चूकना है। सदगुरु की शरणागति प्राप्त होने के बाद अपने मन बुद्धि को तोड़ मरोड़ के कुआं में डाल देना। इसका मतलब अपनी मन बुद्धि से जरा भी काम नहीं लेना। यदि मन को शुद्ध करना है तो जैसे वस्त्र को वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, या कपड़ा धोने वाले भैयाओं के यहाँ गांवों में जाते हैं, वस्त्र वो धो के साफ करके लाते हैं, प्रेस करके, ऐसे ही मन रूपी बुद्धि रूपी वस्त्र को सदगुरु रूपी धोबिया के चरणों में पटक दो, इसको धो धो के साफ कर दो। सदगुरु रूपी कारीगर को दे दो, इसको तराश के अच्छा हीरा बना देगा, नग बना देगा। तो बिना सदगुरु के नैया कोई खेवैया नहीं। तो अब उनके लिए है, जिनको सदगुरु प्राप्त नहीं हुए हैं, वो पूरी क्रिया शुद्ध करें और भगवान से रो रो की प्रार्थना करें कि मेरे प्यारे, अब मुझे सदगुरु की शरणागति में पहुंचा दो। जहां मेरे परम श्रद्धेय मेरे आराध्य देव सदगुरु रूप में विराज रहे हैं, या तो मुझे उनके श्री चरणों में पहुंचा दो, या तो उनको मेरे पास तक ले आओ। कुल मिला के उन्हें, मेरे को उनकी गोदी में बैठा दे ठाकुर। रो रो के ये प्रार्थना करो। मेरे अपनी बस की बात नहीं प्रियतम कि मैं आपके विषय में अच्छी सोच भी सकूं। मंजिल तय करना, मार्ग तय करना, आपके चरणों तक पहुंचना तो बहुत दूर। तो ठाकुर से प्रार्थना करी जाए सदगुरु प्राप्ति के लिए। और बहुत से संत तो ऐसे बताते हैं, हमारे सदगुरुदेव बताते थे, भैया जैसे धन प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे आप अपने अंतःकरण को पूर्णतः शुद्ध करके फिर उसके बाद भगवान के लिए कोई अनुष्ठान करो, सदगुरु प्राप्ति के लिए भगवान से। कोई गीता के पाठ करते हैं 108 पाठ, कोई हनुमान चालीसा के रोजाना 108 पाठ करते हैं, कोई रामचरितमानस के 108 पाठ का संकल्प लेते हैं, कोई गिरिराज जी की 108 परिक्रमा का नियम लेते हैं, कोई दुर्गा सप्तशती करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान लेते हैं। जो भी जैसे भी अनुष्ठान प्रारंभ करने से पहले और पूर्णाहुति के बाद रोजाना भगवान से प्रार्थना करना है, मेरा ये अनुष्ठान केवल और केवल सदगुरु प्राप्ति के लिए है। यदि मेरा मन बेईमानी से कोई भौतिक वस्तु आपसे मांग बैठे, भूल से भी, ठाकुर देना मत। यदि आपने दे दिया तो आपका दोष होगा, मेरा दोष नहीं। मैं तो इनका मारा पड़ा हूं। ये मन बुद्धि मुझे जन्म जन्म से मारते चले आ रहे हैं, कुचलते चले आ रहे हैं, विकारों में ले जाके पटकते रहे, मेरी दुर्गति कराते चले आ रहे हैं। मेरे सदगुरु जननी की गोद में मुझे बैठा दो गोविंद। तो इस प्रकार अनुष्ठान की पूर्णाहुति से सदगुरु की प्राप्ति अवश्य होती है। हमारे यहाँ, हमारे दरबार में कई साधक ऐसे आए थे, उन्होंने ब्रजवास की मांग की,
सदगुरु की प्राप्ति की मांग की तो महाराज जी उन्हें अनुष्ठान बताते थे, भैया ऐसा कर, भैया ऐसा कर। संसार भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान नहीं बताते थे, भैया हम नहीं जानते, हम संसार के विषय में जानते नहीं, ऐसा टरका कर देते। और कोई साधक साधना में कभी भी आके जगह ले पूछ ले तो गदगद हो जाते थे। अपनी शिष्य परंपरा में से ही नहीं, कोई किसी भी गुरु का शिष्य आ जाए हृदय से लगा के उसे मार्गदर्शन देते थे, बड़े प्यार दुलार से। तो जिनको सदगुरु की प्राप्ति नहीं है वो भगवान से रो रो के सदगुरु की प्राप्ति का पुकार करें, तड़फे रोएं। और जिनको सदगुरु की प्राप्ति हो गई है बहुत सावधान प्यारे, बहुत सावधान। ठाकुर ने अपने कोष का बहुमूल्य हीरा, सबसे कीमती हीरा जो था सदगुरु, वो अब आपको दे दिया है। और इसके बाद भी यदि आप उपेक्षा करते हैं और वही मूढ़ता का प्रयोग करते हैं, मन बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, तो वो मार पड़ेगी, वो मार पड़ेगी जन्म जन्म। यमराज भी नहीं छोड़ेंगे और यहाँ गोविंद भी नहीं छोड़ेंगे। किसी भी जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं होगी, संतों की शरणागति की प्राप्ति नहीं होगी, हमेशा मार खाते रहनी पड़ेगी। जिनको सच्चे संत प्राप्त हो गए बस समर्पित हो गए, आंख मीच के झोंक दो और अबोध शिशु की तरह, छोटे बच्चे की तरह, सर्वज्ञ होने के बावजूद भी, सब कुछ जानने के बाद भी, तुम खूब बड़े चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, चाहे वेदज्ञ हो, चाहे शास्त्रज्ञ हो, कुछ भी हो, लेकिन सदगुरु के सामने यू आर नथिंग, जीरो, माइनस में जीरो, कुछ नहीं। क्योंकि भगवत प्राप्ति का स्पेशलिस्ट सदगुरु है। वेद पढ़ने से ही, शास्त्र पढ़ने से ही भगवत प्राप्ति का अधिकारी नहीं होता कोई जीव। उसके लिए अलग से एक कला कौशल, एक विद्या होती है, एक मार्गदर्शक होता है, एक एजुकेशन होती है, जो केवल गुरु परंपरा से ही चली आ रही होती है, गुरु परंपरा से ही प्राप्त होती है, विरक्त महापुरुषों की शरणागति से ही प्राप्त होती है परंपरागत, शास्त्र पढ़ने से नहीं। शास्त्र पढ़ने से तो उसकी जानकारी हो जाएगी और जानकारी के अहंकार में आप जो है इधर उधर घूमते हुए बस केवल विकृति करेंगे, दूसरों का अपमान करते फिरेंगे और अपने आप को कुछ मान के अपना पतन करके बैठे। तो मन और विकारी होगा, गंदा होगा, चंचल होगा। मन की चंचलता को रोकने के लिए सबसे पहले सदगुरु की शरणागति, दूसरा उनकी आज्ञा के अनुसार साधन, अपने मन बुद्धि से कोई साधन नहीं, उसमें भी पूर्ण सत्यता, पूर्ण तत्परता, पूर्ण लगन और दीर्घ काल तक, जीवन की अंतिम सांस तक साधना भी करते जाएं, यानी मन की निर्मलता पर ध्यान रखते जाएं। और जो उपासना दी है, जो नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, जो ग्रंथ दिए हैं, उसके हिसाब से उनको जप और पाठ और पूजा वो भी चले और निरंतर मन की निर्मलता पर ध्यान करते जाएं। और समय का सदुपयोग, कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, कहीं कुसंगति में तो नहीं जा रहा, अकेला बैठ के कोई दुर्विचारों में तो नहीं गोता लगाने लगता है। ये सारी चीजों पर विचार करते करते निरंतर झाड़ू, निरंतर पोछा, निरंतर सफाई अपने आप में लगे रहेंगे, तब आप साधक कहेंगे और तभी आपको मन की निर्मलता और चंचलता, निर्मलता प्राप्त होगी, चंचलता मिटेगी। तो एक भी विकार, मन को आरोग्य बनाने के लिए एक भी विकार अपने मन में नहीं रह जाए। हमारा मन तभी निरोगी माना जाएगा, तभी निर्मल माना जाएगा जब राग द्वेष, किसी भी प्रकार के राग द्वेष, क्योंकि राग और द्वेष से दोनों से चिंतन होता है, करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली चिंतन होता है। हमारी ममता, मोह, आसक्ति, राग किसी में हो गया तो बस रात दिन उसी का ध्यान बना रहेगा। शरीर से काम कर रहे होंगे लेकिन रात दिन उसी का ध्यान बना रहेगा। और यदि द्वेष किसी से हो गया है, विद्रोह हो गया है, तो राग से 100 गुना चिंतन उसका बना रहेगा। द्वेष में चिंतन बहुत जबरदस्त होता है। कंस की स्थिति हो गई थी, थाली में भी, पानी के गिलास में भी, लोटा में भी, बिस्तर में भी, बेड पे भी, दीवार में भी जिधर दृष्टि जाती थी, क्योंकि द्वेष था ना, कन्हैया से द्वेष था, तो चारों तरफ कन्हैया ही कन्हैया दिखाई देता था उसके। लेकिन प्यारे,
भगवान से यदि द्वेष होता है तो कल्याणकारी होता है, लेकिन संसार में जब द्वेष होता है तो पतन का हेतु होता है। क्यों? क्योंकि मूल बात है चिंतन की। हम चिंतन कर रहे होते हैं जिसका, राग से चाहे द्वेष से, वो व्यक्ति कैसा है। अब हमारे डिब्बा, मन रूपी डिब्बा उससे जुड़ गए और वो इंजन बन गया, खींच के ले जाएगा हमको जिस स्तर का वो है। इसलिए भगवान और संत से यदि द्वेष भी हो जाता है, रावण का हुआ, कंस का हुआ, असुरों का हुआ, कितनों का हुआ, है ना, सबको खींच ले गए गोविंद। द्वेष से ही नैया पार हुई। तो द्वेष क्यों करो, प्रेम करो ना। यदि राग किए बिना नहीं रहा जाता हो, प्रेम किए बिना नहीं रहा जाता हो, अपने सदगुरु के चरणों में करो, अपने भगवान से करो। नंद की कितना सुंदर है, नंद को लाला, कितनी प्यारी प्यारी लाडली है, लड्डू सी, विश्वान बाबा की छोरी। ये है जनक नंदिनी, कैसी भोली भाली है, मैया कौशल्या के लाडले कैसे प्यारे हैं। कैलाश में बैठे कोई कुछ भी कहता रहता है, मुस्कुराते रहते हैं, तत्काल आशु प्रसन्न होते हैं। आशुतोष कहते हैं, आशु माने अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बगल में माँ बैठी है, बहुत भोली है, लेकिन जब कोई उद्दंड होता है तो उनको विकराल रूप ने कंट्रोल करने में जरा देर नहीं। प्रोटोकॉल ऑफिसर है भगवान शंकर की। तो ये सारी चीजें आराध्य के साथ कांटेक्ट रहे। नेमम विरिंचो न भवो नस्सीरप्यंग संश्रयाः प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। न इमम विरिंचो, विरिंच माने ब्रह्मा, न श्रीरप्यंग संश्रयाः रात दिन अंग संग में रहने वाली लक्ष्मी, प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। जो प्रसाद ब्रज गोपियों ने प्रेम से पाया, प्रेम से गोविंद को हृदय समर्पित किया, रोम रोम समर्पित हो गई प्यारे के लिए। जो प्रसाद प्रेम का, जो गोविंद के प्राप्ति का आनंद उन्होंने पाया, वो न ब्रह्मा ने पाया, न शंकर जी ने पाया, और न माँ लक्ष्मी ने प्राप्त किया। भगवान के स्वयं के श्रीमुख की वाणी है। तो राग और प्रेम की बिना नहीं रहा जाता हो तो ट्रांसफर करना है अपने आप को, मोड़ना है। जो अब तक संसार से जुड़ा हुआ था उसे घुमा के एंगल घुमा दो, बस ऐसे कर दो भगवान की ओर, सदगुरु की ओर, बस वहां करो। राग करो, मोह करो, आसक्ति करो, ममता करो, प्रेम करो। जब कोई बात आ जाए, लड़ना तो इनसे लड़िए, फिर उनसे खूब जम के लड़िए। लड़ना है, नाराज होइए उनसे, मचलिए उनसे, जो कुछ कहना है इन्हीं से, इन्हीं से, इन्हीं से, इन्हीं से, इन्हीं से। घर में, वन में, पंथ में कहूं रहे यह देह, घर में, मार्ग में, वन में, कहीं भी रहे, तुलसी सीताराम सो लाग्यो रहे सने। चित्त वृत्ति निरंतर प्रियतम से जुड़ी रहे, दूसरी ओर न जाने पाए। दिल दिलवर को, दिल एक को दो या नेक को दो। एक में ईश्वर और नेक में संत सदगुरु। दिल एक को दो या नेक को दो, ये प्रसाद नहीं है जो हर एक को दो, ये प्रसाद नहीं है जो हर एक को दो। तो जो बिखरा हुआ मन है चारों तरफ, उसे समेट लो और सदगुरु और भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। अब आप कहेंगे हम गृहस्थ में हैं, ये कैसे निभ सकता है, हमें सबको देखना होता है। देखिए सबको, प्रेम भगवान से, सदगुरु से, और प्रेम का व्यवहार अपने सारे संसार से। रूखा नहीं बनना है, भक्त रूखा नहीं होता, रसीला होता है। चाशनी का रसगुल्ला डूबा हुआ होता है, किधर से भी चाटो रस ही रस है। तो रूखा व्यवहार नहीं करना है। कोई शास्त्र संत आपको कभी कर्तव्य से विमुख नहीं करेगा। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप कर्तव्य से विमुख हो जाइए।
शुष्य कर्मण्य अभिरता, जहां खड़े हो बस उसी में लगे रहो। तो जब सदगुरु की प्राप्ति आपको हो गई चरणों की, तो सबसे पहले निरंतर ही देखो मन की चंचलता मिटाने का उपाय कि जो भी कुछ करो सबसे पहले मन से पूछो, जो तुम करने जा रहे हो क्या वो सदगुरु की आज्ञा है? अपना मनमुखी आचरण तो नहीं? बताओ। तो तुरंत मन बुद्धि से ये प्रश्नोत्तर कर लिया जाए, तो मन तुरंत रुक जाएगा, वहीं ठहर जाएगा, वहीं खड़ा हो जाएगा, वहीं स्थिरता आ जाएगी। एक बार फिर अपने को देखो निरंतर, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें अपने मन से टटोल टटोल के पूछनी चाहिए। कौन हूं, माया का हूं या भगवान का? सबसे पहले मानव हूं, तो क्या मेरा व्यवहार, मेरा स्वभाव, मेरा आहार, मेरा आचरण, मेरी वृत्ति मानवोचित है? मन से पूछें, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, माया का या भगवान का? मैं कहां से आया हूं? मैं संसार से नहीं आया, मुझे गोविंद ने अपने किसी कार्य सेवा के लिए यहाँ भेजा है, मैं संसार का नहीं हूँ। ये मान्यता निरंतर मन में बनी रहेगी तो सहज में संसार से ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति रिश्तेदारी में जाता है, 2 दिन रुकता है, तीसरे दिन कहता है भाई मैं चल रहा हूँ, काम बिगड़ रहा हूँ। ऐसे ही हम सब लोग यहाँ रिश्तेदारी में आए हैं, यहाँ के नहीं है। गोविंद ने भेजा है किसी सेवा कार्य के लिए, सेवा कर रहे हैं। बस अब हमें मन से निरंतर ये पूछते रहना है, करके चले जाना, यहाँ के नहीं। बस में रेल में बैठे थोड़ी देर के लिए, हमें सीट मिली है, उसके बाद छोड़ के जाना है। ये कटु सत्य है, अटल सत्य है, ध्रुव सत्य है। न कोई रहा है न कोई रहेगा, अंशकाल की व्यवस्था है जीवन जीने की। बस ये मन को निरंतर बताते रहें, मैं कौन हूँ, किसका हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। जो कर रहा हूँ शास्त्र और संत की आज्ञा है, यदि नहीं तो कदापि नहीं करना। जब अपनी मन बुद्धि कोई सुझाव दें संसार में बढ़ने का, फंसाने का, तुरंत लगा दो कान पकड़ के, नहीं बहुत भटका लिया, तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं, आराम करो, जाओ बेडरूम पे, चलो लॉकडाउन, चलो भीतर। अब तो मैं वो करूंगा जो मेरे सदगुरु आज्ञा करेंगे। मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी, एक माध्यम। अब दूसरा उपाय कि हम साधना में लगे हैं, मन चंचल हो रहा है, दौड़ रहा है पूर्व नियोजित या जन्म जन्मांतरों के विकारों में। जिन विकारों का चिंतन कर रहा है, जिन पदार्थों का चिंतन कर रहा है, जिनमें भाग भाग के जा रहा है, काम क्रोध आदि राग द्वेष आदि कोई विकार जिनमें जा रहा है, तो तुरंत उसी विकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, भैया मैं तो जन्म जन्मांतरों से तेरा मारा पड़ा हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं प्यारे, दुनिया में बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं, तू अपनी सवारी उन पे तान जाती, मेरे पे तो रहम खा, मुझे छोड़ दे, मैं तेरे लायक नहीं हूं। इस जन्म में मुझे सदगुरु प्राप्त हुए हैं, अब तो तू मेरी मदद कर, कम से कम मुझे तो बख्श दे भाई। जा ढूंढ ले अपना कोई प्रतिद्वंदी, अपने जोड़ का कोई पहलवान, मैं तो बहुत निर्बल हूं, मैं अपने सदगुरु का लाल हूं, मैं तेरी शिकार नहीं हो सकता, मेरा मालिक कोई और है,
इस प्रकार मन से प्रार्थना करें आप। मेरा अनुभूत है ये, तुरंत विकार भग जाता है छोड़ के, और फिर तत्काल जो अपने को संभालो, मन को डांटो, क्या कर रहा है, अभी मरेगा। सदगुरु जैसी अमूल्य धरोहर पाने के बाद भी तू अभी बेकार बन जा रहा है। हट, नालायक कहेंगे। मन को डांट तुरंत, बुद्धि को तमाचे दो खींच के, तू न्यायाधीश बनी बैठी, इसको रोक नहीं सकती। तेरा काम निर्णय लेने का है, अच्छे बुरे का निर्णय लेने का काम तेरा है, तू ढीला दे रही है उसको। जब तू न्याय करना ही छोड़ देगी तो फिर क्या दशा होगी। इस प्रकार अपने मन बुद्धि से बात करते रहना, और इधर उधर मन न जाने पाए इसके लिए सावधानी। और रुके कैसे, उसको भगवान के चिंतन में लगा दो। इस चिंतन में आहार कैसा है, व्यवहार कैसा है, विचार कैसा है, स्वभाव कैसा है, मेरा साधना कैसी चल रही है, गुरुदेव की आज्ञा पालन कैसा हो रहा है, कोई भय मुक्ता तो नहीं। ये चिंतन बार बार उसमें लगाते रहो। एक बार, फिर दोबारा, फिर तिबारा, फिर 3 बार, 4 बार, 4 5 बार, ऐसे लगे। और सहज बात मन को रोकने की, जिनका मन रुक गया है उनकी याद करें, उन महापुरुषों का चिंतन, अपने सदगुरु का, जो माया से ऊपर उठे हैं, उन महापुरुषों का चिंतन। अब चिंतन में क्या करना है, सबसे पहले उनकी आज्ञा, उनके आदेश हमारे लिए क्या हुआ है, उसका चिंतन। फिर उनके रूप का चिंतन, नख से उनके शरीर का चिंतन। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। यदि आपके पास अपने सदगुरु के विग्रह का कोई चित्रपट है, कोई फोटो है, नख से आपाद मस्तक फोटो होना चाहिए गुरु का, माता पिता का, जिसमें चरण से लेकर के और सिर तक पूरे दर्शन हो खुले हुए, तो सदगुरु के नखों का दर्शन। श्री गुरु पदनख, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, पदनख मणि चंद्रकाया चिंतित। बार 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 आप आंख बंद करके दो चीजें, मेरा अपना चिंतन, सदगुरु का चित्रपट सामने विराजे हैं, सदगुरु के सी नखों पर आप दृष्टि रखिए, ऐसे बैठ जाइए, तकतकी लगाए उनको देखते रहिए। थोड़ी देर में आप अनुभव करेंगे, खाली मन से बैठिए, बेकारी मन से, खाली मन से बैठिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि कोई एक ऊर्जा निकल के और भीतर जा रही है, ऐसा आप अनुभव करेंगे। जितनी देर तक समय मिले, ऑफिस में बैठो, घर में रहो, भोजन बनाओ, भोजन करो, सामने चित्रपट विराजमान करो, किसी भी स्थिति में अपने घर की व्यवस्था की सुविधा के अनुसार, और देखते रहो, बार बार देखते रहो, मधुर मधुर प्यारी प्यारी चित्रपट से देखते रहो। फिर पुनः उनकी आंख में आंख डाल के देखते रहो, तो उनकी आंखों में से फिर आपको ज्योति, दिव्य ज्योति प्राप्त होगी। मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं, मैंने कहीं शास्त्र की पढ़ी हुई बात आपको नहीं बोल रहा हूं, अपने स्वयं की अनुभूति बोल रहा हूं। चित्त निर्मल हुआ, पवित्र ही नहीं पवित्रतम हुआ, और प्रियतम के प्रेम राज्य में हमेशा के लिए डूब गया। अब ढूंढने से नहीं मिल रहा है। जित देखूं ते तो श्याममयी है, श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। बहुत लोग सलाह भी देते हैं, बाबा ऐसा करो, बाबा ऐसा करो, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, लेकिन क्या करूं, नेटवर्क आउट। अब कोई चीज नहीं पकड़ी जाती, बुद्धि नहीं पकड़ती, मन नहीं पकड़ता, हृदय नहीं पकड़ता, स्वीकारता नहीं। ये मेरे सदगुरुदेव की कृपा है।
पर पूरे सच्चे मनोयोग से समर्पण का प्रयास जीवन भर किया है, तो उन्होंने जरा भी देर नहीं की, उठा के गोदी में ले ली। तो निरंतर उनका चिंतन, उनकी विग्रह का चिंतन, के एक एक रूप रंग का चिंतन, आंखों का, नासिका का, ऊपर से नीचे तक बैठे बैठे बस देखते रहो, उनकी सारी ऊर्जा आप में भर जाएगी। यानी कुल मिला के मन को इतना व्यस्त कर दो चिंतन में कि उसको बहिर्मुख होने का अवकाश ही न मिले, एक क्षण अवकाश मिले। मेरा अनुभव, जब हम इष्ट का, भगवान का, श्री विग्रह का लीला चिंतन करते हैं तो मन में विकार भी आते हैं और मन की चंचलता भी हो जाती है बार बार। लेकिन जब हम सदगुरु का चिंतन करने बैठते हैं, जैसे ही उनकी झांकी भीतर आती है कि तत्काल मन स्थिर, एकदम जिभ्या ऑटोमेटिक हरि नाम पे स्टार्ट हो गई चलने, जपने में, और मन ऐसे डूब जाता है, सराबुर हो जाता है रस में कि पूछो। आप जहां भी बैठे हो उसकी चिंता नहीं, कहीं भी बैठो कोई दिक्कत नहीं, नीचे आसन पे बैठे हो, सिंहासन पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, छत पे बैठे हो, कहाँ बैठे हो, खेत में बैठे हो, धरती पे बैठे हो, जहां बैठे हो कोई दिक्कत, जहां बैठे हो बस मनोवृत्ति निरंतर उनके पास। उपासना शब्द है ना, उपासन, उपमाने समीप, शरीर कहीं भी रहे, घर में, वन में, पंथ में, कहूं रहे ये देह, तुलसी सीताराम सो लागो रहे सने। कबीर ठाड़े बैठे पड़े उताने, खड़े हो, बैठे हो, मार्ग में चल रहे हो या सो रहे हो, ठाड़े बैठे परे उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। चित्तवृत्ति को निरंतर गोविंद के समीप रखने का प्रयास करो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपमाने समीप की सीट, समीप बैठना, उपासन जिसका वो उपासक, सिंहासन भगवान का और उपासन जिसका वो उपासक, चित्तवृत्ति उनमें लगे, बस इसका प्रयास करना है। बहिर्मुख जा रही है, संसार की चिंतन में खींच लाओ तो दो तमाचे दो गाल, खबरदार, ये तेरी कोई चिंतनीय विषय है जिसको तू याद कर रहा है, क्या कर लेगा चिंतन करके इसका? तो कोई लाड साहब है, तो कोई परमात्मा है, दो तमाचे मुंह पे दो खींच के अपने, सीधा हो जाए, चल, तुरंत मन आ जाएगा। ये जो क्रिया करेगा निरंतर, शरीर से काम और जीव से भगवत नाम और मन से इस प्रकार की साधना में रहेगा, उसी को कहेंगे हम साधक। वो है साधक जो निरंतर अपने को देखता है, निरंतर 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 अपने को देखता है। तो एक भी विकार अपने में न रह जाए, राग द्वेष, छल कपट, दम, अहंकार, असूया, ईर्षा, घृणा, कटुता, रुक्षता, अहंकार, मद, तेजोमय द्वेष है, कोई भी विकार अपने में न रह जाए, सफाई। इसके बाद खाली अंतःकरण में फिर क्या करना है? सरलता, विनम्रता, सरसता, मधुरता है, दीनता, भावुकता, उदारता, निरहंकारिता, क्षमाशीलता, ये सारे के सारे सद्गुण जो है फटाक से भर दो उसमें, हाउसफुल कर दो, जिससे कि दूसरे विकार को घुसने का अवकाश ही नहीं मिले। तुरंत संतों की संपत्ति भीतर भर दो अपने आप, हृदय में नो एंट्री हो जाएगी विकारों की जब हाउसफुल हो गया तो। अब देखे मन कैसे चंचल हो, और फिर संसार का चिंतन और संसार की चर्चा, जवान की चर्चा नहीं, और मन में संसार का चिंतन नहीं, जैसे आप हटाओ बस, निरंतर जो अच्छाइयां हैं जो सद्गुण हैं, इनको पोषते रहो पूरी तरह से। सद्गुरु प्रदत्त साधना हो, उनमें सत्यता हो, पूरे श्रद्धा भाव के साथ, विश्वास के साथ हो, तत्परता से, पूरी लगन से हो, दीर्घ काल तक, आजीवन तक हो, संसार का कोई चिंतन न हो, वाणी से संसारी कोई चर्चा न हो,
और कुसंग से सर्वथा दूर रहें। अपने को केवल सदगुरु के गोदी में रखें, निरंतर 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 निरंतर। अब बताइए मन चंचल होगा, कहाँ जाएगा? गुंजाइश बची उसके लिए कहीं? एक क्षण का भी अवकाश मत दो बहिर्मुखता को, जो मन विकारों की ओर भाग के जाए। हमने तो एंड कर दिया है, शरीर को जल और भोजन के लिए भी बोल दिया है कि तुम इनका भी हमसे उलाहना नहीं दोगे। जब मिल जाए, जैसा मिल जाए ले लेना, रुका सुखा, नहीं मिल जाए तो कोई बात नहीं, याद नहीं करोगे। प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे जीवन में जो अनुभूत है प्रयोगात्मक, मैं प्रयोगशाला में रह रहा हूँ। जब तक लक्ष्मीनारायण मंदिर में बालकाल से सदगुरु भगवान के शरण में रहे, सेवा में रहे, तो खुद पानी भर लाते थे। मानसी गंगा के किनारे कुआ मीठे थे, वहां से भर लाते। अब यहाँ जब से 25 सालों की 26 साल चल रही है, यहाँ कोई कुआं नहीं है मीठा, बाहर का हम जल ले नहीं सकते किसी का। तो जो नमकीन जल है तलहटी का, गिरिराज जी का चरणोदक, केवल वही पी रहे हैं। और इस बात को सभी जानते हैं कि पानी खारी, मीठे पानी की व्यवस्था भी नहीं। बहुत भाइयों ने कुटिया में आरओ भी लगा दिए थे, आरओ का सेवन हम नहीं करते। छोटे से डिब्बा रखा है आरओ का, कोई आते हैं पी लेते हैं, कभी चौक हो जाता है, 4 छबीनी पड़ा रहता है, फिर कभी कोई ठीक करा लेता है, बाबा हमको तो चाहिए, हाँ भैया कर लो। लेकिन अपनी आदत न बिगड़ जाए, सहजता में जो वस्तु प्रियतम ने हमको भेंट की है, गिफ्ट की है, केवल वही, उसी पे हमारा अधिकार है, उसी को दिलो जान से लगा करके अपनी साधना में लगे। अपनी रहनी, अपना स्वभाव, अपनी वृत्ति, अपने आचरण ऐसे बना लिए जाएं कि हम जंगल में पड़े रहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, और सिंहासन में बैठे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक जैसी स्थिति बने रहे। ये है संसार की बहिर्मुखी दृष्टियों के ऊपर से देखेगा, और जो प्रियतम से जुड़ चुके हैं उनके भीतर की चीज बाहर क्यों आने देंगे वो? जब तुम संसारी लोग अपनी संपत्ति को आउट नहीं करते हो, अब तो मोदी जी ने अंगूठा लगा के आधार कार्ड और सब उसको उजागर करने का तुमको शो करनी पड़ेगी, छुपा नहीं सकते, जादूगर आ गया कोई। लेकिन संत अपनी सारी संपत्ति को बांध के भीतर रख लेते हैं। वो संत ही किस बात का जिसको संसार जान जाए कि संत है, और संसार के पास वो दिव्य दृष्टि नहीं, वो पवित्र दृष्टि नहीं, अंतर्मुखी दृष्टि नहीं, वो वृत्ति नहीं जो संत के भीतरी स्वरूप को पहचान सके। तो मनोवृत्ति निरंतर अपने प्रियतम के चरणों में, अपने सदगुरुदेव के चरणों में बनी रहे। एक भी दुर्गुण अपने में रह न जाए, और एक भी सदगुण अपने से बच न जाए, सब अपने में आए। और सदगुरु प्रदत्त साधना निरंतर दीर्घकाल तक पूर्ण सत्यता से, श्रद्धा विश्वास के साथ होती चली जाए। न संसार का चिंतन, न संसार की चर्चा, संग से दूर सर्वथा निरंतर अपने को अंतर्मुखी दृष्टि से देखते रहे, फिर मन की चंचलता आ नहीं सकती। इसके बाद भी यदि मन चंचल होता है, पहले विकार से प्रार्थना कर दी जाए। यदि काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्षा से, राग द्वेष से, अहंकार से किसी से मन प्रभावित हो रहा है, तो उसी विकार के चरणों को पकड़ के विनम्रता से, क्योंकि विकार हावी होते हैं अहंकार से, और जैसे ही आपके अंतःकरण विनम्रता आई कि तुरंत भग जाए, तो विनम्रता से उसी विकार से प्रार्थना की जाए। भैया मैं तो जन्म जन्म का तेरा मारा पड़ा हूँ, किसी और को, अपने प्रतिद्वंदी को ढूंढ ले, मेरे पर रहम खा, मैं तेरे लायक नहीं, अब तो मेरे को बख्श दे भाई, मेरे को क्षमा कर दे। सदगुरु ने जो सुंदर सुस्वाद निष्ठान पकवान की पत्तल मेरे सामने साधना की परोसी है, उस साधना को मेरे को पा लेंगे भाई, तुरंत भग जाएगा। और यदि पुनः बार बार ऐसे करने के बाद भी नहीं रुक रहा है, फिर आ रहा है, तो सदगुरुदेव के चरणों को बैठ के वहीं ध्यान करो, और रो दो हाथ उठा के, माँ तेरा लाल होने के बाद, तेरी गोद में बैठने के बाद, पूरी तरह तेरे चरणों में समर्पित होने के बाद, तेरे जैसा संरक्षक पाने के बाद भी मेरे कोई दुष्ट खाए जा रहे हैं, तेरी जैसी सामर्थ्यवान जननी पाके भी मुझे खाए जा रहे हैं। बबर शेरनी के बच्चे को और गीदड़ी उठा के ले जा रही है, माया उठा के ले जा रही है।
जैसे ही सदगुरु का चिंतन होगा ना, तत्काल विकार को सो दूर, देखी माया सब विदगाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, दूर बिल्कुल एकदम। संत के लाडले पर माया हाथ नहीं मारती, भगवान के लाडले पर माया हाथ मार सकती है, क्योंकि भगवान की सहधर्मिणी है। भगवान चुप भी हो जाते हैं, मुंह भी फेर लेते हैं, लेकिन सदगुरु के लाडले की ओर तो आंख ही उठाने का साहस माया कर नहीं। तो सदगुरु से प्रार्थना की जाए। 2 बात। तीसरी बात, यदि हम बहिर्मुख होते हैं तो फिर हम लौट के नहीं आ पाएंगे, ध्यान रखें, क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर गई कि माया राज्य तुरंत। और यदि हम कपट करते हैं गुरु के साथ, सदगुरु की साधना में छल करते हैं गुरु के साथ, तो उतने ही अंश, जितने अंश में छल कपट कर रहे होते हैं, उतने ही अंश वो माया के सुरक्षित हो गई, हमें पकड़ लेगी। पहले इतना पकड़ेगी, फिर इतना पकड़ेगी, फिर इतना पकड़ेगी, फिर इतना पकड़ेगी, फिर इतना पकड़ेगी, और फिर इतना पकड़ेगी, धड़ाम पछाड़ देगी। सहज में कहावत है ना, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कह होई निर्धन कह होई कोरी। बुजुर्गों की जो भाषा है अपनी, बहुत सरल और बोली भाली भाषा है, लेकिन पूरी दमदार है। छल कपट ना हो जाए। और कपट क्या है? कपट है कामना, भजन भगवान का और कामना संसार की। सदगुरु प्रदत्त साधना निरंतर दीर्घकाल से अब तक जो बताई है ऐसी हो, और फिर कामना कोई ना हो, संसार की कामना। मन को चंचल बनाने में सबसे घातक और सबसे प्रमुख है कामना। जब भौतिक वस्तुओं की हमारे चित्त में कामना बढ़ती है तो मन चंचल होता है, क्योंकि पहले बनेगी कामना। दृष्टि संयम की, श्रवण संयम की बहुत आवश्यकता है इनकी। किसी को देख करके, पड़ोसी को या किसी वस्तु को देख करके उसे पाने की इच्छा होती है, चित्त में तुरंत होती है, वैसा होने की, वैसा बनने की इच्छा होती है। नेता को देखे तो नेता बनने की इच्छा होती है, अधिकारी हो देखे तो अधिकारी बनने की इच्छा होती है, गुंडों का देखे तो गुंडा बनने की इच्छा होती है, कोई गायक को देखे तो गायक बनने की इच्छा होती है। जिसको देखते हैं, ये स्वभाव है मन का, तत्समो तद्भव होने की भावना मन में रहती है। तो उसे देख करके, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और उसको पदार्थ को देख करके जब मन में उसके पाने की कामना हो तो तत्काल उसे रोक दिया जाए और उसकी हीनता उसे बताई जाए। तो क्या ये वस्तु इनके पास नहीं है? इनके पास है तो क्या इनसे जरा पूछ के देखो, इनको शांति मिल गई? क्या इनकी कामना समाप्त हो गई, इच्छा समाप्त हो गई? क्या इससे ऊपर और पाने की इच्छा नहीं रही इनकी? क्या इसी से तृप्त हो गए ये? और मन को इस प्रकार से समझाते रहना, तो कामना कोई रहे ना। केवल जब भी कामना उठे तुमसे मिलने की, प्यारे अब क्यों देरी है? कामना हो तो केवल गोविंद से मिलने की, फिर कुछ नहीं बचता, मन की चंचलता का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि संसारी कोई पदार्थ की कामना बनी तो मन में विकार निश्चित रूप से आएंगे और सर्वनाश हो जाएगा। और यदि भगवान की कामना बनी तो विकार मुक्त होके ही रहना होगा, अवश्य विकार मुक्त होकर रहेंगे। एक क्षण जीवन में ऐसा आएगा कि विकारों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। इसलिए साधक का परम कर्तव्य बनता है रात दिन सदगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ निरंतर भाव से उनकी दी हुई साधना को करता चला जाए, नित्य नियमित रूप से पालन करे, उपेक्षा नहीं हो। खाने में उपेक्षा हो जाए, सोने में उपेक्षा हो जाए, लोगों से मिलने में उपेक्षा हो जाए, और भौतिक संसारी कामों में भले उपेक्षा हो जाए, आज नहीं कल कर दें, लेकिन दैनिक साधना में उपेक्षा नहीं है। नित्य का नियम नित्य पूरा होना चाहिए। एक एक सीढ़ी रोजाना चढ़नी है हमको। गगन मंडल बीच सेज पिया की, किसी भी मिले ना हो। बहुत दूर है प्रियतम का घर, वहां जाना है। मंजिल तय करनी है, खुद को ही चलना पड़ेगा।
और निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अबोध बनकर यदि सदगुरु माँ की गोद में बैठ जाएंगे तो चलना नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे हमने देखा बहुत सी माताएं यहाँ परिक्रमा में आती हैं, जिनके संतान नहीं होती, गिरिराज से मांगती हैं, प्रभु हमको कोई गोद खिलौना दे दो, भगवान हमको कोई गोद खिलौना दे दो। हम आपकी इतनी परिक्रमा करेंगे, हर महीने करेंगे, इतनी साल करेंगे, इतने दिन करेंगे। भगवान दे देते हैं। दे दिया। अब वो बच्चा जो है, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो गांव से माँ चलती है, पड़ोसन पूछती रही कहाँ जा रही है तू? कि जाए परिक्रमा करा लाऊं। जाके बोल रहा थी मैंने, जाए परिक्रमा करा लाऊं। मैया आई, गोद में लेके परिक्रमा कर गई, घर गई, उन्हें देखी कहाँ से आई? अरे बोल जाए परिक्रमा करा के लाई हूं। और वो गोद में थे ना, उतरो एक बार वो नीचे हैं और परिक्रमा की है गई। ऐसे ही सदगुरु रूपी जननी की गोद में जो साधक बैठ जाता है, मैया प्यार दुलार से, लाड़ से उसे उसकी सारी मंजिल खुद तय कर जाती है और उसके खाते में चढ़ा देती है। श्रद्धा को बचा के रखना। श्रद्धा पहले विचलित होती है, और विचलित तभी होती है जब मन बहिर्मुखी होता है और हमारे आहार, व्यवहार, संग ये सब दूषित होते हैं। बार बार मुझे जोर देना पड़ता है इन बातों पर, क्योंकि मुझे जिस मार्ग से जो प्राप्त हुआ मैं वही तो कहूंगा आपको, वही तो बताऊंगा। मेरी जो परंपरा है, प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में खड़े होकर निरंतर अपने आप को देखो। देखिए, दो बात है, जहां भय होगा वहां प्रेम नहीं होगा, और जहां प्रेम होगा वहां भय नहीं होगा। दोनों एक दूसरे से अलग, लेकिन सदगुरु के चरणों में दोनों चीज एक साथ। एक घाट पे बकरी और शेर पानी पीते हैं, दोनों ही होने चाहिए। प्रेम और आत्मीयता में हम उनकी बराबरी न कर बैठे। बराबरी करने की आदत पड़ गई तो हमारा पतन हो जाएगा निश्चित रूप से। इसलिए थोड़ी दूरी बनाए रखें। पूरा प्रेम हो, पूरा समर्पण भी हो, लेकिन बीच में श्रद्धा की कुर्सी लगाए रखें, सिंहासन लगाए रखें। श्रद्धा का कवच पहने रहेंगे तो कोई भी विकार की गोली हमको छेद नहीं कर सकती, हमारा पतन नहीं करा सकती। प्रेम पूरा, समर्पण पूरा हो, लेकिन श्रद्धा भी बनी रहे। वेदों का जो ब्रह्म है, उपनिषदों का ईश्वर जो है, पुराणों का भगवान जो है मेरे लिए, वो यही इसी विग्रह में सदगुरु के रूप में प्रकट होकर आया है। अब मुझे इसके आगे न कोई इष्ट चाहिए, न कोई आराध्य चाहिए, मेरी मंजिल पूरी। अब मुझे केवल ये जो कहें वो करना है, ये जो मेरे से क्या चाहते हैं वो मुझे करना है, ये निश्चय हो जाए, थोड़ा सा सिलेक्टेड बस, और फपूंद नहीं। इसमें क्या होगा, इतनी निर्मलता उत्तरोत्तर आती चली जाएगी, आती चली जाएगी, जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। आंखें बरसती रहेंगी और एक अथाह सागर आनंद का भीतर उमड़ता रहेगा। जिनका दिल जुड़ गया सदगुरु से, संत से, भगवान से, उनसे पूछो एकांत में क्या स्थिति होती है उनकी। वो कैसे तड़पते हैं, कैसे मचलते हैं पाने के लिए। श्रद्धा न टूट जाए, ये ध्यान रखना। ये मेरे श्रद्धेय भी हैं, मेरे इष्ट आराध्य भी हैं, तो मेरे श्रद्धेय भी हैं, और श्रद्धेय और श्रद्धालु के बीच में थोड़ी मर्यादा की आवश्यकता है, तो एक्सीडेंट नहीं होगा, विचार टकराएंगे नहीं और हीन भाव आएंगे नहीं। और श्रद्धा खत्म कर दी तो समता में आ जाओगे, इनमें और हमें अंतर का है। ये तो हमारे प्रियतम है, हमारे पुत्र हैं, हमारे पति हैं, हमारे पिता हैं, हमारी मैया है, हमारे भैया हैं, हमारे सखा है। कोई भाव, हमारे बालक हैं। जो भाव इष्ट के प्रति है वो इष्ट तो सदगुरु रूप में आया है, तो वही तो है ये हमारे। उसको, अपने भाव को भीतर समेट के रखने की बात है, बाहर लाने की जरूरत नहीं। जो बीज भूमि में दबा दिया जाता है वही अंकुरित होकर पौधा बन के आता है। और हमारा भाव दूसरों के लिए घातक न हो जाए, इसकी विशेष सावधानी। अपने भाव की पुष्टि
अपने सद्गुरु के साथ हम एकांत में कर सकते हैं। लेकिन जगत में संसार के सामने हम अपने भाव को फॉलो ना करें, दूसरों के भाव की रक्षा करें, विशेष आवश्यकता है इस बात की। हमारा कोई भाव है, ठीक है, सख्त भाव है, तो हम भीतर एकांत में अकेले बैठे हो तब उनसे अटखेलियां करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम सख्त भाव में सारा व्यवहार कर रहे हैं, और जिनका दास्य भाव है उनको वखर गया, उनका भाव टूटा, वहीं विद्रोह हो जाएगा। जिनका कांत भाव है, जिनका वात्सल्य भाव है, उनको बुरा लगेगा, उनका भाव टूट जाएगा। तो यदि हमारे भाव के व्यवहार से, विचार से, क्रिया से यदि दूसरों के भाव टूटे, विकृत हुए, तो हमारा भाव अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, उखड़ जाएगा जड़ से और पतन हो जाएगा। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले अपने भाव को व्यवहार जगत में सबके सामने नहीं, पब्लिकली नहीं, एकांत अपने भाव की पुष्टि सदगुरु से बहुत आवश्यक है। तभी साधना आगे बढ़ती है साधक की। लेकिन प्राइवेट, अकेले एकांत में, तो मन की चंचलता के लिए अनेकों उपाय हैं। समय के अनुसार कल भी इस पे चर्चा करेंगे, ठाकुर ने चाही थोड़ी सी। तो सदगुरु प्राप्त हो गए हो, उनमें हमारी श्रद्धा हो गई हो, उन्होंने हमें अपना लिया हो, हमारे आहार, व्यवहार, संग, विचार, स्वभाव, वृत्ति, आचरण, रहनी सारे के सारे पवित्र हो गए हो। सदगुरु प्रदत्त साधना पूरी श्रद्धा, विश्वास, भाव के साथ निरंतर पूरी सत्यता, पूरी लगन, पूरी तत्परता से हो रही हो, और कामना कोई संसारी हो ना, केवल प्रियतम से मिलन की कामना हो, फिर आप कहीं भी रहिए, किसी भी स्थिति में रहिए, किसी भी परिस्थिति में रहिए, विजय ही विजय है, जीत ही जीत है। तो सदगुरु के चरणों का आश्रय छूटे ना, और संसार से नाता जुड़े ना। संसार में हम रहे पर संसार हमारे भीतर न रहे, माया में हम रहे, माया हमारे भीतर न रहे। शायद जनक जी का उदाहरण बताया नहीं है, कल थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस पे, कि वो माया में रहते हुए माया से कैसे अलग थे और कैसे उनको विधेय कहा गया था। ये महापुरुष हमको प्रैक्टिकली आचरण करके सिखा रहे हैं, तो इनको देख देख के हम सीख लें। तो मन की चंचलता रुकती है तब पूरी तरह, जब सदगुरु प्राप्त हो जाते हैं, उनमें पूरे भाव से हमारा समर्पण हो जाता है, हृदय से आत्मीयता जुड़ जाती है, यानी ये कहो उनमें आसक्ति और मोह ममता हो जाती है। कुछ महाराज जी से पूछा किसी ने, महाराज जी ज्ञान की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है? बोले भैया अपने सदगुरु में और भगवान में मोह और आसक्ति हो जाना, ये ज्ञान की सबसे बड़ी परिभाषा है। इसके आगे फिर कुछ नहीं बचता, फिर संसार अपने आप छूट जाता है। यदि संसार से पिछाई छुड़ानी है, गोविंद के चरणों में प्राप्ति करनी है, तो संसार की ओर पीठ करके गोविंद की ओर चल पड़ो। आगरा से हमें आगरा छोड़ना है, तो आगरा से दिल्ली की ओर मुंह करके NH2 हाईवे पे गाड़ी बढ़ा दो, अपने आप आगरा छूटता जाएगा। जो जो छूटता जाएगा तो हम दिल्ली के करीब होते चले जाएंगे, नजदीक होते चले जाएंगे। तो साधना मार्ग में जो हम सदगुरु प्रदत्त साधना मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे, तो माया हमसे छूटती चली जाएगी, अपने आप छोड़नी नहीं पड़ेगी। एक सावधानी की बहुत आवश्यकता है कि किसी भी चीज का जानबूझ के त्याग नहीं करना है। यदि हमने त्याग कर दिया, तो चित्तवृत्ति में उसके प्रति यदि आसक्ति रह गई, वो हमको खींच लेगी दोबारा। एक समय होता है कि फल टंगा होता है आम की डाली पे, और उस समय हम लोग ईंट पत्थर मारते, डंडा मारते, फल फट जाता है लेकिन टहनी छोड़ती नहीं। और एक समय वो होता है कि सर्दी, गर्मी, वर्षा, धूप सब कुछ सहन करते करते वो चुपचाप टंगा रहता है, शांत, उसी पे टंगा टंगा पक जाता है, और पकने के बाद टहनी उसे छोड़ देती है कि तो अब तुम मेरे काम के नहीं रहे। अब फेविकोल से भी चिपकाओ तो नहीं चिपकेगा। तो चित्तवृत्ति साधना करते करते संसार में रह के ही अपने आप को मोड़ो, और वहीं रहो, वहीं खाओ, वहीं पियो, वहीं जूते खाओ, उसके दुखों को सहन करो, जिससे उसके प्रति जन्म जन्म की जो आसक्ति, मोह, ममता, राग है ना, एकदम टूट जाए, पूरा पूरा का पूरा कट जाए।
और जब वो कट जाएंगे पूरे के पूरे तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार छूट जाएगा। और जो छूट गया एक बार, अब दोबारा फिर उसको मन और बुद्धि ग्रहण नहीं करेंगे और छोड़ के चल देंगे तो फिर पकड़ना पड़ेगा। इसलिए आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। इसके आगे कल उदाहरण, 2 उदाहरण होंगे, एक मनु शत्रुपा जी का, एक श्री जनक जी का। उनके जीवन पर चर्चा करेंगे। आज की वाणी विराम देते हुए सभी को अनंत कोट साधुवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गिरिराज जी के चरणों में समर्पण, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पण। और आप सभी को बाबा श्री राधे। भैया बाबा श्री राधे। सभी भक्तजन जो भी आपको लाइव देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं उन तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज का जो प्रश्न है जी, वो प्रश्न ये है आपके चरणों में कि बाल्यकाल, बच्चे छोटे और जो युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं उनको भक्ति मार्ग में हम लोग कैसे लेके आए? बहुत सुंदर बात है। बाल्यकाल और युवावस्था में सही बात तो यह है, प्रहलाद जी से पाठशाला में जो हिरण्यकश्यप के संडामर्क जो पाठशाला के जो गुरु थे, आचार्य थे, हैं, वो पढ़ाते थे। तो प्रहलाद जी से बच्चों ने पूछा कि प्रहलाद जी अभी तो हम 5-5, 6-6 वर्ष के बच्चे हैं, 6 वर्ष के बालक हैं, गुरुदेव भी कह रहे हैं कि ये तुम अभी से क्या नाटक कर रहे हो भजन पूजा पाठ का, ये तो बुढ़ापे में किया जाता है। तो प्रहलाद जी ने कितनी सुंदर बात कही। बोले भैया ना ना, आप भूल रहे हैं। कौमार आचरित प्राज्ञों भगवान, कौमार आचरित प्राज्ञों भागवत धर्मान। भागवत धर्मों का आचरण तो कुमार अवस्था से होता है भैया। जब डाली टाइट हो गई, कठोर हो गई, वो क्या मुड़ेगी? जो कोमल डाली है वही मुड़ेगी। 5 वर्ष तक शैशव अवस्था होती है और 6वीं वर्ष से फिर प्रारंभ हो जाता है कौमार अवस्था। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह। तो कौमार अवस्था से ही बच्चों को उसमें लगाना चाहिए। माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। बच्चों को और तो सब उनके प्रारब्ध से प्राप्त होगा, लेकिन भगवान की भक्ति, भजन पूजा पाठ, ये माता पिता के द्वारा दिए गए बचपन से संस्कार से प्राप्त होगा। क्योंकि सबसे पहली पाठशाला है माता, शैशव अवस्था की। और थोड़ा बड़ा होता है कौमार प्रौढ़, तो फिर होता है पिता, उसका गुरु। तो माता पिता ही उसको आकार देते हैं। अब जब माता पिता ही संस्कार विहीन है तो संतान को क्या संस्कार मिलेंगे? और उसी का तांडव दिखाई दे रहा है पूरे संसार में। बालकाल से कितने बच्चों को देखो भगवान की उपासना में डूबे होते हैं, माला लगी होती है, भजन कर रहे होते हैं। और बहुतों को देखोगे स्कूल में गए, विद्यालय में, किसी के बच्चे के बैग में से पुस्तक ले आए, किसी का कलम चुरा लाए, पड़ोसी के यहाँ से चुरा लाए, जहां खड़े हुए वहीं से हाथ मार दिया, सफा कर दिया। तो ये उनको वहां से संस्कार मिले हैं। तो सही मायने में बच्चे के जीवन का निर्माण जो है, नींव तो वो शैशव अवस्था ही है और माता पिता के द्वारा ही होती है। अब जिन्होंने बचपन से संभाला नहीं और बच्चे को बाहर स्कूल में जाके हवा लगती गई कुसंग की, अब मेरी तो चले क्या, परमात्मा की चलेगा, तुम्हारा बाप भी नहीं संभाल सकता उसे। वो गया तुम्हारे हाथ से, नेटवर्क आउट हो गया भैया। तो कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है। एक एक चीज अपने साथ लेके बैठो छोटे बच्चे को और उसे चंदन लगाना सिखाओ। भगवान को लगा चंदन, अगरबत्ती पकड़ा दो हाथ में, चल कर आरती, आरती का दीप पकड़ा दो, चल कर आरती, आरती बोल, कुछ श्लोक सिखाओ, कुछ चौपाई सिखाओ। अब मेरे अपने जीवन की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत प्रैक्टिकल मेरे माता पिता ने संस्कार दिए। जन्म मिला, पूज्य महाराज जी के आदेश के अनुसार माता पिता ने 1 साल 1 वर्ष जो पूरा ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके कुछ अनुष्ठान किया सदगुरुदेव की आज्ञा से। और उसके बाद फिर उसके बाद 1 वर्ष तक अनुष्ठान पालन करने के बाद इस शरीर को गर्भस्थ करने के लिए पूज्य महाराज श्री ने
समय, तारीख, नक्षत्र, तिथि, वार पूरा का पूरा जो बताया उसी हिसाब से माता पिता ने इसको विकार मुक्त अंतःकरण से एक महापुरुष के महावाक्य को अंतःकरण धारण करके तब इस शरीर को गर्भस्थ किया। मैं संस्कार बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली अपने। उसके बाद जब गर्भ में आया, महर्षि को आदेश अपना जो है सूचित किया गया। महाराज जी ने आदेश कर दिया, रामायण, भागवत गीता, संतों की वाणी और हरि नाम निरंतर माता करे। माता तो भोली भाली अभी भी है, 100 साल से ऊपर बैठी, पिताजी सन 80 में पधारे। तो वो शाम को कहीं भी डोलते थे, घूमते थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र, सरदार पटेल, भगत सिंह जेलों में रहते थे, दर्द पड़े रहते। जब घर पर रहते थे तो वो सुनाते थे मुझे लक्ष्य करके। गर्भ में जब मेरा जन्म हो गया, 10 दिन का नामकरण 15वें दिन लाके पूज्य महाराज जी के चरणों में रख दिया, उठा करके रुई के कुएं में। 29 जनवरी थी, भयंकर शीत का समय था। ऐसे चूहे का सा बच्चा लपेट के रुई में महाराज जी के हाथ में दे दिया। महाराज जी कर कमल उठा के महाराज जी ने गिरिराज जी पे चढ़ा दिया। बोले ये गिरिराज जी का प्रसाद है, पालो पोसो, पढ़ाओ लिखाओ, है ना, कुसंग से बचाए रखना और लाते जाते बने रहना। ये तुम्हारा नहीं है, ये गिरिराज जी का प्रसाद है। समय आने पर स्वयं चल के आ जाएगा, न मुझे बुलाना पड़ेगा, न तुम्हें भेजना पड़ेगा। रोकना मत और संस्कार विहीन मत बनाना, इसको संस्कार देते रहना, कुसंग से बचाए रखना, बाकी सारा कार्य मैं कर लूंगा। तो कहीं भी मुझे इधर उधर नहीं जाने दिया। अब एक दिन वो आता है मेरे जीवन में कि 3 वर्ष 2 महीने का था मैं। 4 वर्ष का होने के बाद 5वीं साल का मेरे को स्कूल में एडमिशन कराया, लेकिन 3 वर्ष 2 महीने का था। एक दिन पिताजी के मन में क्या बात आ गई, उन्होंने, ठंड का समय था, शीतकाल, अपनी जैकेट मेरे को उड़ाई। मुझे अभी तक, मैं वो दृश्य लाइव बोल रहा हूँ अपनी आंखों से, मुझे अभी तक याद है अच्छी तरह से। और मुझे, कच्चे मकान होते थे, कच्चे मकान की जो दुआरी थी कमरे से बाहर, उसमें लेके बैठे। छोटी सी लैंप आती थी मिट्टी के तेल की, ऐसे उसको बत्ती डाल के ऊपर नीचे करके जलाते। वो आधी ईंट पर, कच्ची पे, पक्की ईंटें नहीं थी उस समय भट्टी बहुत कम थे, तो वो कच्ची ईंट पे लैंप रख दी और रामायण का छोटा सा गुटका, जो सबसे छोटा है, वो मेरे हाथ में दे दिया, पेज आउट किया। पिताजी के मन में ये बात थी कि माता के गर्भ में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह रचना सीखी। तो ये बात क्या उसी समय लागू होती थी कि आज भी लागू होती है? हमने तो एक महापुरुष के वाक्य को हृदय में धारण करके इस बच्चे को जन्म जीवन दिया है। ये कहाँ तक सत्य घटित होता है? हम भी तो देखें कितना रामायण भागवत गीता सुनाई है इसको, कितने हरि नाम सुनाए। आज मेरी परीक्षा थी, प्रैक्टिकल था, स्कूल देखा नहीं, आ ही जानता नहीं गुटका मेरे हाथ में पकड़ा दिया और पकड़ा के पिताजी बोले भैया रामायण पाठ करो, सुनाओ। अब मैं होठ चलाऊं, छोटा सा था, होठ चलाऊं, लेकिन वाणी कहां से निकला। पिताजी ने उंगली रखी, सबसे पहली चौपाई मेरे जीवन की मेरे कानों में गई। पिताजी ने मानो स्टार्टर बटन स्विच ऑन कर दिया, दबा दिया और पूरा ट्यूबवेल चालू हो गया, मोटर चालू, पूरी फैक्ट्री चालू हो गई मानो। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। ये चौपाई मेरे जीवन की सबसे पहली पूज पिताजी के द्वारा कानों में गई। अब तो बस ट्यूबवेल स्टार्ट, मोटर स्टार्ट हो गई। कर प्रणाम राम है त्रिपुरारी, हर सुदासम गिरावचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हे प्रस जगत लागी। राम कृपा ते पार्वती तब सपने उतऊ मन माय, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनान। और धड़ाधड़ 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 धारा प्रभाव रामचरितमानस। और कंठ इतना मधुर था मानो बंसी बज रही हो और तार का कोई वाद्य बज रहा हो, दोनों एक साथ बज रहे हो, ऐसा मधुरता थी। हर चीज बहुत प्यारी गिफ्ट मेरे को की गई ठाकुर जी की ओर से। तो जिस कांड में वो पेज पलटे, जो चौपाई बस एक बोल दें उसके बाद अपने आप स्टार्ट हो जाए। 7 कांडों में से, रामचरितमानस के में से पूरा जब सुन लिया, एकांत में जाके खूब रोए, खूब रोए। उसके बाद अगले ही दिन विलंब नहीं किया, गोदी में रंगोछा में लपेट के मेरे कंधे से लगा के बाबा के चरणों में आ गए, गोदी में बिठा दिया और घटना जो घटित हुई बता दी। फिर बाबा ने रामायण ली। बाबा ने जब पेज खुलवाया रामायण का, तो आशुतोष तुम अब ढरदानी, आरत हरो दीन जन जानी। बस वो
दशरथ जी वाली चौपाई वहां से प्रारंभ हो गया। हर कांड से बाबा ने सुना, गदगद हो गए। तो बाबा हृदय से लाए बोले, मोर चिते चिताए आमे भैया, उन पर कोई पेंटर जो पेंट ना करे। और फिर हमने और तुमने मिलके दोनों ने भगवान की गिरिराज कृपा से प्रयास किया है, तो ये तो सब होना ही था। हमने कोई भार थोड़ी भूना है भैया। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता ने, सही मायने में तो ये संस्कार जो है माता के गर्भ से दिए जाते हैं। एक बार की बात, मेरे गुरु भाई थे, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का एक श्लोक है, जन्मना ब्राह्मणो गुरु। तो मैंने उनसे पाठ करते करते बहुत दिन हो गए, तो मैंने उनसे पूछा, भैया मैंने इसका अर्थ क्या है, जन्मना ब्राह्मणो गुरु। उन्होंने जातिवाद से उत्तर दिया मेरे को, जबकि हमारे सारे धर्म ग्रंथ जो है जाति धर्म संप्रदायवाद से दूर, एकदम दूर हैं। वो केवल मानवता को और उपासना को पुष्ट करते हैं। अब उनका अर्थ हमारी समझ में आए तो हम क्या करें, हमारी जितनी बुद्धि होगी उसी हिसाब से उसका अर्थ लगाएंगे। तो बोले ब्राह्मण कुल में जो जन्म ले जाए वो बच्चा जन्म से ही गुरु होता है। ठीक, पर मेरे गले नहीं बात उतरी। पूरा जीवन निकल गया, महाराज जी साथ पूरा जीवन बीत गया। उसके बाद महाराज जी की लीला स्मरण होकर समाधि लग गई। अभी ज्यादा 8-7 साल से हुए होंगे। तो निरंतर परिक्रमा करते करते समाधि मंदिर की मैं पाठ कर रहा था। जैसे ही ये अपना श्लोक आया, मैं रुक गया हूँ। आज तक इसका अर्थ समझ में नहीं आया और समाधान नहीं हो पा रहा है। जो लोग दे रहे हैं ठीक है, वो दे रहे हैं, लेकिन मेरे गले नहीं उतर रहा है। महाराज चरणों में प्रणाम किया कि तत्काल एक चपत गाल पे पड़ी, पूरा उत्तर खुल गया। माता पिता गर्भ से बच्चे को ब्रह्मत्व के संस्कार देते हैं। गर्भ में जाति तो यहाँ बनाई गई है। जो ब्रह्मोचित, जो ब्रह्म को जाने और ब्रह्म को जनाए, उपासनिक जो संस्कार माता पिता के लिए के द्वारा जो संस्कार बच्चे को गर्भ में दिए जाते हैं। गर्भ संस्कार करते समय माता पिता भगवत चिंतन में डूबे होते हैं, उससे पहले किसी संत से जुड़े होते हैं, संत की आज्ञा के अनुसार संस्कार देते हैं बच्चे को। गर्भ संस्कार वासना में डूब के नहीं, उपासना में डूब के संत की याद करते करते बच्चे को गर्भ संस्कार कर देते हैं। और फिर गर्भ में ही माता उसे संभालती है, उपासनिक विचारों में डूबी रहती है, रात दिन शुद्ध सात्विक आहार करती है, सात्विक विचारों में रहती है, उपासनिक पूजा पाठ भी करती है, निरंतर भगवान से संत से जुड़ी रहती है। जब बच्चा जन्म लेके आता है ना, जन्मना ब्राह्मणो गुरु, वो ब्रह्मत्व संपन्न जो बालक है वो जन्म से ही उसे गुरुत्व प्राप्त होता है, उसे ब्रह्मत्व प्राप्त होता है। वैदिक परंपराओं का ज्ञाता, उपासनिक परंपराओं का ज्ञाता, गुरु परंपराओं का ज्ञाता जो है, जन्मना ब्राह्मणो गुरु। अब देखिए विश्वामित्र जी के विषय में, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए दशरथ जी से। तो दशरथ जी ने कहा है, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। वो तो क्षत्रिय राजा थे, विश्वामित्र तो क्षत्रिय राजा थे, फिर विप्र शब्द के लिए क्यों प्रयोग किया गया? ये कर्माधीन है। जिसकी उपासना, जिसकी आराधना करते करते सारी वृत्ति, सारा नेटवर्क, सारे जाति, सारे धर्म, सारी संप्रदायवाद, इस सारे के सारे संसार के भौतिकवाद को सबको छोड़ के ऊपर उठ जा, केवल जैसे सारी नदियां दौड़ती हैं, नाम अलग है, गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा है, राम गंगा, कितनी नदियों के नाम है, लेकिन कूद के जब समुद्र में जाती है तो वहां केवल एक ही नाम होता है, समुद्र। जाति वर्ण व्यवस्थाएं तो यहाँ संसार के लौकिक कार्यों के संचालन के लिए बुजुर्गों ने बनाए हैं, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। और जो हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। भगवान श्री राम ने स्वयं सबरी से कहा है, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई, भक्ति ही नर सोहे कैसा, बिन जल बारित देखिए जैसा।
नवदा भक्ति कहूँ तो पाई, सावधान सुन धर्म मन माही। नवदा भक्ति का निरूपण किया है। और नवमो जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो यत से प्रिय भामिन मोरे। कोई भी हो, अत्यंत प्रिय होता है मेरे को। सो यत से प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो यहाँ ये भौतिकवाद और भौतिकता के जितने भी आडंबर संसारी लोगों ने बना रखे हैं, एक वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऋषि कुल परंपराओं में, ठीक है। और उन परंपराओं के अनुसार 4 क्लास थी। जो जिन क्लासों को, शूद्र की क्लास छोटी 5 से 10 तक की, 10 से 15 तक की वैश्य की क्लास, और 15 से 20 तक की क्षत्रिय की क्लास, और 20 से 25 तक की ब्राह्मण की क्लास। वैदिक उपनिषद पुराण सब पढ़ाए जाते थे, लेकिन ये सेवा कार्य सिखाए जाते थे, सेवक के, व्यवसाय के, रक्षा के, और ब्रह्म को जाने और ब्रह्म को जनाए, पूरे वेद वेदांग पारंगत हो जाता था। वो जो है अपने आप में, उसे ब्रह्म तो संपन्न कहा जाता था। जब जिस समय मुस्लिम शासन यहाँ आया था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम राज चल रहा था 14वीं सदी में, बहुत अत्याचार हो रहे थे। तो जो मुसलमान शासक थे, हमारे सारे धर्म ग्रंथों को, वेदों को, पुराणों को जला रहे थे। असुर भी पहले से जला रहे थे। तो ऋषियों ने कहा, बोले ठीक है जला दो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने शिष्यों की एकांत में गोपनीय मीटिंग ली और उन्होंने शिष्यों से कहा, भैया तुम में से कौन सा ऐसा सूरवीर है जो सारे वेद पुराण शास्त्रों उपनिषदों को सबको कंठस्थ कर जाए, करो धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो सभी ने, जिसने चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया वो चतुर्वेदी हो गया, 3 वेदों को कंठस्थ कर लिया वो त्रिवेदी हो गया, 2 वेदों को कंठस्थ कर लिया वो त्रिवेदी हो गया, द्विवेदी हो गया, जिसने 1 वेद को कर लिया वो वेदी हो गया, ठीक है ना। और जिसने सारे वेद पुराण उपनिषद सब कुछ कंठस्थ कर लिया वो मिश्र हो गया, मिश्रित ज्ञान जिसका हो गया। बोले बस अब सारे तुम जला दो, मुझे चिंता नहीं है, मेरे तो चलते चालते बोलते चालते घूमते फिरते जो वेद पुराण उपनिषद सब बच गए, सुरक्षित हो गए। अब तुम्हें पढ़ाना है। तो सभी लोग विद्यालयों में गुरु परंपरा जो चलते थे, गुरुकुल, उनमें पढ़ाए, इसलिए संस्कृति धर्म और हमारे सब कुछ बच पाए। तो भैया, जन्मना ब्राह्मणो गुरु, माता पिता संत से जुड़े हों, गर्भ से बच्चे को संस्कार दे रहे हों, और उपासना बालकाल से करा रहे हों, सिखा रहे हों, सदाचार में जीवन खुद जी रहे हों और उसको जिवा रहे हों, और कुसंग से बचा के उसको आगे निकाल के ले जाएं। अंडर टीन्स 13 to 19, 13 से 19 तक जिस माता पिता ने बच्चे को बचा लिया कुसंग से, होल लाइफ, पूरा जीवन उसका बच्चे का मजबूत और एक अच्छी पवित्र लाइन पकड़ जाता है। और यही यदि कुसंग में चला गया, सर्वनाश। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। तो कौमार अवस्था से संभाला जाता है भैया। अब जो बड़े हो गए, जिनके हाथ बच्चे छोटे हैं वो तो संभाल सकते हैं, लेकिन जो बड़े हो गए उनको कैसे संभाला जाए। तो उनको जितना बने उनको शास्त्रीय संगीत, ये अपने शास्त्रों के अध्ययन, रोजाना शाम को बैठे 1 घंटे, कभी संत की वाणी, कभी किसी संत का जीवन चरित्र, कभी कोई पुराण, कभी कोई उपनिषद, कोई ये चीजें सत्संग रोजाना उनको देते रहिए, और पकड़ के लाते रहिए संतों की शरणागति में। और दृष्टि बनाए रखिए कि स्कूल में जा रहे हैं तो कुसंग में तो नहीं फंस रहे। एक नई पूरी बीमारी और चल गई गर्लफ्रेंड की और बॉयफ्रेंड की। पहले माताएं जो है, हम बचपन में थे तो गाली देती थी, राण यारन के संग घूम रही होगी, ऐसे माँ गाली देती थी बेटी को। और आज तो खुद कहते ये मेरा पापा, हाँ मेरा फ्रेंड है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है मेरा। अब बच पाओगे? संस्कृति नहीं बच पाएगी, खेल खत्म, उच्छृंखलता बढ़ गई। कह रहे हैं हमारा विकास हो रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ आपका विनाश हो रहा है। बेवकूफी का विकास हो रहा है और संस्कृति का हैरास हो रहा है। ये उपाय हैं भैया, कर सकें तो। जय जय श्री राधे। अब आप कितने संतुष्ट होंगे मेरे उत्तर से ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कटु सत्य तो यही है। जय जय श्री राधे। बताइए भास्कर जी। भास्कर भाई। नहीं, संपूर्ण संतुष्ट। प्रयास हमको करना है, प्रयास करेंगे, आपका आशीर्वाद रहेगा तो आदेश आपका हो ही गया है, तो हम सफल होंगे। तो अच्छी बात है, संभालो प्यारे।
और बाबा, मुझे भी आपकी वो संभालते एक- रहना, मैं बिगड़ न जाऊं। जी बाबा, धन्यवाद। मुझे भी संभालते रहना, मैं बिगड़ न जाऊं। तुम सब जी कितने बाबा, तो जी मम्मी बाबा, पापा है मेरे। जी बाबा, जी बाबा। मैं अकेला नटखट बेटा हूँ आप सबका, मुझे भी संभालते रहना जहाँ बैठे हो वहीं से। जी बाबा जी, जी बाबा, जी बाबा। तुमने बिगाड़ दिया है ज्यादा प्यार करके। यहाँ कन्हैया बिगाड़ा था पहले ब्रजवासी ब्रज गोपियों ने, और अब तुमने मुझे जी। बिगाड़ दिया। नहीं बाबा, बिगाड़ा सुधार लेंगे बाबा। गुरु को ही बिगड़ सकते हैं, गुरु तो सुधारते हैं, गुरु का भी नहीं बिगड़ सकते। असीम कृपा बन जाए बाबा। खुश राधे। दोषों का भी, अच्छाइयों का गुरु होता है, जैसे दोषों का भी कोई गुरु होता है, महागुरु। सभी को राम राम। सब दिख रहे हैं मेरे को, राधे बाबा। सब दिख रहे हैं सभी को। बार बार भैया, जय श्री गाय वाली कृष्णा। अम्मा भी कह रही है प्रणाम।